अभी एक और बात तो मैं तुमसे की ही नहीं। क्या? तुम्हारे और लीना के रिश्ते की बात। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तायम्मी ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? यही कि मैं तुमसे लीना के रिश्ते की बात करूँ। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती हूँ मारिफ, मैं चुप रही। अभी घर जाओगी ना तो अपनी ताई जान को मेरा एक पैगाम देना कि अगर कोई इंसान खून की एक बोतल दे दे, उस बोतल के बदले उसकी जान नहीं मांगा करते। मैं देखता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिस पे मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़े, लेकिन तुम बार बार वही करती हो। लेकिन अम्मी मैंने लेकिन क्या? यहाँ तुम मारिफ के साथ उसके घर में अकेली मेरे सामने खड़ी हो, तुम अब भी मुझे सफाई दे रही हो? आंटी प्लीज एक दफा हमारी तुम मुझसे बात मत करना। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं इसको लेने आई हूँ। चलो मेरे साथ। आंटी प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन ले। मैं ये सब कुछ देखने के बाद कुछ सुनना बाकी है क्या? अम्मी मैं यही तो कह रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है? मैं यहाँ मारिफ से लीना के रिश्ते की बात करने आई थी और ऐसा मुझे करने को तायम्मी ने कहा था। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद चलकर पूछ लीजिए उनसे। बहाना बहुत अच्छा है नूर, लेकिन सच्चा नहीं है। और अगर सच्चा है भी तो अच्छा नहीं है। एक बोतल खून के बदले मैं इस लड़के को हमारे खानदान की इज्जत का दुश्मन बनने नहीं दूंगी। तुम तो दूर की बात, मैं तो इसे लीना के लिए भी कबूल ना करूं। चलो पता चला सिर्फ एक अंगूठी पहना देने से कोई इंसान आपका नहीं हो जाता। मैंने तुमसे हमाद के बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया। तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अब कैसी हो तुम? दुश्मनों से उनका हाल पूछा नहीं करते, उनका हाल देखा करते हैं। तुम भी यही करो। यही करूंगी, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि दुश्मनी से पहले हमारी बहुत गहरी दोस्ती भी थी, और उसी दोस्ती के नाते मैंने तुम्हें फोन किया है। तुमने किस नाते से फोन किया है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जान लो, गहरी दोस्ती में एक रास्ता नफरत को जाता है, और मैं तुम्हारी नफरत में हम्माद का हाथ थामे उसी रास्ते पे हूँ। वो मैं बेटा इधर ही आ रही थी तुमसे मिलने।
जी जी आए प्लीज। तुम्हारी बात हुई मारूफ अली से? फिर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कहा था ना कि मारूफ अली से लीना के रिश्ते की बात करो, हो सकता है अल्लाह कोई सबब बना दे। जी बात हो गई। तो क्या कहा उसने? आप बैठे, मैं बताती हूँ आपको। बैठती भी हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि उसने क्या जवाब दिया। भाभी मैं आपको बताती हूँ। इशरत, क्या तुम भी नूर के साथ गई थी मारूफ अली से मिलने? यही समझ लीजिए। कैसा लगा तुम्हें मारूफ अली लीना के लिए? मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाभी। मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़के पे इस तरह भरोसा करना चाहिए। ना उसके खानदान का पता है, ना घर बार का। ऐसे में हम अपनी बच्ची का रिश्ता उससे कैसे कर सकते हैं? वो तो ठीक है इशरत, लेकिन मुझे तो अच्छे घर का लगा, इसलिए तो मैंने लीना के रिश्ते के लिए बात की। जब बात रिश्ते तक पहुंचेगी तो उसके घर वालों तक भी पहुंचेगी। अगर मुनासिब लगे तो फिर बात करेंगे। भाभी, आप भी लीना की तरह जिद कर रही हैं, और अगर जिद ही पूरी करनी है तो लीना की जिद बेहतर है, क्योंकि हम मारूफ अली से बहुत बेहतर है। होगा बेहतर, लेकिन अब उसकी मंगनी हो गई है और उसके घर वाले अपने घर की लड़की छोड़कर हमारे साथ रिश्ता क्यों करेंगे? एक बोतल खून के बदले मैं इस लड़के को हमारे खानदान की इज्जत का दुश्मन बनने नहीं दूंगी। तुम तो दूर की बात, मैं तो इसे लीना के लिए भी कबूल ना करूं। काश छू लेते कभी दिल की जमीन। तो ये समझ नहीं आती कि चाहती क्या है ये? लीना की बात कर रही है? आपकी भाभी जान इशरत की बात कर रही हूँ। अरे इशरत ने क्या कह दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहती ही नहीं है कि लीना की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने उस लड़के मारूफ अली का जिक्र किया था ना। हाँ तो ये भाभी साहिबा कहती हैं कि वो लड़का लीना के लिए मुनासिब नहीं है। हो सकता है, वो ठीक कह रही। मतलब मैं गलत कह रही हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। देखो, मारूफ अली को लीना जानती है या नूर जानती है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो उसने उस लड़के के बारे में अपनी मां से की हो, हमें न बताना चाहती हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो नूर उससे रिश्ते की बात ही ना करती। नूर ने रिश्ते की बात की? जी। तो फिर क्या जवाब आया? उसके जवाब का तो पता नहीं, लेकिन आपकी भाभी साहिबा की तरफ से ना है। कमाल करती हो तुम भी। मारूफ अली की हां या ना इशरत कैसे कर सकती? यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको उस लड़के से एक बार खुद मिल लेना चाहिए। और क्या कह रही थी वर्दा? कह रही थी कि गहरी दोस्ती में कहीं ना कहीं दुश्मनी छुपी होती है। मेरी भी उससे गहरी दोस्ती थी, लेकिन मंगनी के बाद वही दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। उसकी पहनाई हुई अंगूठी पहनते हो? हाँ। जब इस मंगनी को नहीं मानते तो उसकी पहनाई हुई अंगूठी क्यों पहनते हो? ये अंगूठी मैंने मंगनी के लिए नहीं पहन रखी। तो फिर? डैड के डर की वजह से। इसका मतलब है अंगूठी उतरवाने के लिए तुम्हारे दिल से तुम्हारे बाप का डर उतारना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे है। एक मशवरा दूं? अंगूठी तो नहीं उतरेगी,
लेकिन तुम्हारे दिल से तुम्हारे बाप का डर जरूर उतर जाएगा। क्या मतलब? मुझे इस अंगूठी से कोई एतराज नहीं है अगर तुम इसे उतारे बिना मुझसे निकाह कर लो। मतलब मंगनी वर्दा से और निकाह तुमसे? अच्छा आइडिया है ना? लाओ। क्या? दिल तो चाह रहा है कि हाथ बढ़ा के तुमसे तुम्हारी मोहब्बत मांग लूं, लेकिन इस भीखज़दा मोहब्बत का क्या फायदा? दिल मानता ही नहीं है, इसलिए अपना हाथ बढ़ा के तुमसे अपनी मंगनी की अंगूठी वापस मांग रही हूं। क्या हुआ, कहां जा रहे हो? मेरा हाथ खाली रखने की कसम खा रखी है तुमने। कसम? कसम तो तुमने खा रखी है मुझे मेरे ही घर में मेरे माँ बाप के सामने जलील करने की। मेरी मोहब्बत को अपना जलील होना कह रहे हो? कम ऑन प्लीज, कैसी मोहब्बत? मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मंगनी तो की है ना, मोहब्बत का नहीं। मंगनी का ही लिहाज कर लो। मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? मेरी एक भी खुशी तुमसे नहीं जुड़ी हुई। यही फर्क है तुम्हें और मुझ में। तुम हमेशा अपनी खुशी की बात करते हो और मैं सिर्फ तुम्हारी बात करती हूँ। मेरी बात करती हो तो मेरी बात सुनती क्यों नहीं तुम? हम एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। और लीना के साथ खुश रह सकते हो? हाँ, मैं खुश हूं उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन इस खुशी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। तुम्हें छोड़ दूंगी, मंगनी तोड़ दूंगी। तुम वही करो जो तुम्हें खुशी देता है, लेकिन अब मैं वो करूंगी जिससे मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मामू और मानी तुम्हें कभी कोई बातें ना सुना। जब मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में कह दिया है तो फिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? कौन सी बात अम्मी? मारिफ अली की बात कर रही हूं मैं। जब मैं तुम्हारी ताईजान से ये कह चुकी हूं कि वो इस खानदान के लिए मुनासिब नहीं है, तो तुम बार बार उन्हें इस रिश्ते की उम्मीद क्यों दिलाती हो? ताइम्मी बार बार खुद ही जिक्र करती हैं, इसमें मैं क्या करूं? वही करो जो मैंने कहा है। जी। क्या हुआ है? पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे? नहीं, मुझे क्या होना है, ठीक हूँ। देखो नूर, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मारिफ अली तुम्हारे लिए क्या है।
लेकिन मैं उसका नाम तक लेना गवारा नहीं करती। मैं उसे इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसका नाम लूं या तुम्हारी जबान से उसका नाम सुनूं। समझ रही हो ना तुम? जी, मैं ये भी अच्छे तरीके से जानती हूं कि तुम उसके घर लीना के लिए नहीं बल्कि अपने लिए गई थी, और ये जानते हुए और तुम्हें उसके साथ देखते हुए अगर मैं इस बारे में बात नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मैं उसे इस काबिल नहीं समझती। जिसके लिए तुम ख्वाब सजाए बैठी हो ना, उसके बारे में तो मैं बात तक नहीं करना चाहती। आज के बाद अपनी जबान से उसका नाम मत लेना, लीना के नाम के बहाने से भी नहीं, समझ गई? अस्सलाम वालेकुम अमानी, इतनी देर हो गई, आपने किसी को भेजा ही नहीं मुझे उठाने के लिए। वालेकुम सलाम। मैंने भेजा था बानो को, उसने कहा तुम इतनी गहरी नींद सो रही हो, तो मैंने कहा मत उठाओ। बोलो क्या बात है? अमानी, हमाद ना मुझसे खुश है और ना ही इस मंगनी से। तो आप लोग वो कीजिए ना जिसमें उसकी खुशी। हाँ, यानी लीना को इस घर की बहू बना के यहाँ ले आओ। जी। कैसी बातें कर रही हो तुम? हमाद तो बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो। कहाँ की समझदारी मोमानी? अगर आज हमाद लीना का नाम लेता है तो इसमें मेरा ही कसूर है। ना मैं उस लड़की से कभी दोस्ती करती, ना उसे इस घर में लाती, और ना हम यहाँ खड़े होकर ये बात कर रहे होते। प्लीज आप लोग एक बार सही फैसला कर लें, इससे पहले कि हमाद मेरी मंगनी की अंगूठी पहने हुए उस लीना से निकाह करके उसे इस घर में ले आए। प्लीज। हम निकाह कर लेते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया जो इतनी हैरानी से मुझे देख रहे? तुम मर्द हो, मर्द तो शादियों पे शादियां कर लेते हैं, तुम मंगनी पे निकाह नहीं कर सकते? इतना आसान नहीं। मोहब्बत भी करते हो और आसानियां भी ढूंढते हैं। मुझे सबके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा रीना। सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारी और वर्दा की शादी तक का वक्त नहीं दे सकती। हाँ, इतना वक्त दे सकती हूँ जब तक मेरे घर वाले मेरा रिश्ता कहीं और नहीं कर देते। क्यों? तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया? रिश्ता नहीं आया, मारूफ अली आया। कौन है वो? जिस दिन तुम मुझसे निकाह के लिए इनकार करोगे ना, उस दिन उसके बारे में एक एक बात बता के उससे शादी करूंगी। धमकी दे रही हो? नहीं, मोहलत दे रही। नूर, कहाँ जा रहे हो? वो अगर सच नहीं बोल सकते तो कुछ कहे बगैर यहां से चले जाओ। तंजीला की तरफ जा रही हूँ। एतबार कर लेती हूँ तुम्हारा। आप कहें तो मैं अज़ेब के साथ चली जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है चची जान?
सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो नूर अपनी एक दोस्त की तरफ जाना चाह रही थी। कह रही थी कि अगर तुम उसे ले जाते तो। ज़रूर, मैं ले जाता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। नहीं बेटे, दफ्तर से आए हो थके हुए होके, ड्राइवर के साथ चली जाएगी। नहीं नहीं चची जान, मेरे होते हुए ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, मैं ले जाता हूँ। चलें। हाय। वो चला गया? कौन? तुम्हारी दोस्त का मंगेतर। बिल्कुल नूर की तरह ताने देते हो। चलो कोई बात नहीं, खून दे सकते हो तो ताने भी दे सकते हो। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो ना, उसके आने से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जितना जल्दी ऐसा हो जाए उतना ही ठीक है। लेकिन मेरी अम्मी को लगता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब? उन्हें पसंद आ गए हो तुम, और उन्हें लगता है कि अगर तुम्हारा मेरा रिश्ता हो जाए तो ये ठीक रहेगा। तुम्हारी वालिदा को शायद पता नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी और की मर्जी से नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे फैसले को भी और तुम्हारी पसंद को भी। तो इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए या हैरान? मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी तो हमारे घर से जुड़ी है, और तुम अपनी पसंद का फैसला तब तक नहीं कर सकते जब तक मेरे घर वाले नहीं चाहेंगे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं चाहूंगी। और ये मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही, ये मैं तुम्हारी और नूर की मोहब्बत की बात कर रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो मुझे मेरी दोस्त के मंगेतर के साथ देखा है, तुम्हें पता है मैं उसे क्या कह रही थी? मैं उसे कह रही थी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम भी मेरे जाने के बाद यही सोचना कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने इतनी चाहत से चची जान के सामने मेरा नाम लिया, मेरे साथ जाने का कहा। इस बात में चाहत कहाँ से आ गई? ये तो तुम मुझे बताओगी। सब कुछ नहीं, जैसा आप समझते हैं। ठीक है नूर, शायद ये मेरी गलत फहमी है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे साथ इस लहजे में बात करने का। तुम मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर। पहले की बात और थी, पहले हम सिर्फ कजन्स थे, इसलिए मैं तुम्हारी ये बदतमीजी, तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर लिया करता था। अब की बात और है। तुम्हारा फोन आ रहा है, क्या सोच रही हो? जानती हूँ। जानता तो मैं भी बहुत कुछ हूं, मगर कहता नहीं। उठा क्यों नहीं रही फोन? जिस दोस्त के घर जा रहे हो उसी का फोन आ गया। आपके सामने बात करने की क्या जरूरत है?
इस लिफाफे में क्या है? किसी के कोर्ट मैरिज पेपर्स हैं क्या? कोर्ट मैरिज पेपर्स? किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? ये देखिए, डिग्री है मेरी यूनिवर्सिटी की, जो मैं अपने दोस्त के यहाँ भूल के आ गई थी, वही लेने गई थी। अब यकीन आ गया आपको? तुम तो बुरा मान गई। मजाक कर रहा था मैं। ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जब तुम अपनी दोस्त के यहाँ गई थी तो मैंने उन्हें कॉल कर ली थी, बता दिया था कि हम खाना खा के आएंगे। क्या खाओगी तुम? बता दो जो भी पसंद है। अच्छा, नहीं बताना तो ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद की जगह पे ले जाता हूँ। तो आप हमाद से बहुत खुश होंगे। ऑफिस भी जा रहा है और बिजनेस में आपका साथ भी दे रहा है। देखो फराह, बात मेरी खुशी की नहीं है, उसकी जिंदगी की है। और रही बात ऑफिस की, तो अभी वो ऑफिस के सिर्फ तौर तरीके देख रहे हैं आने जाने के। दैट्स इट। आपको अब भी उससे शिकायत है बुरहान? उसने कोई ऐसा तीर नहीं चलाया कि मैं मुतमईन हो जाऊं। और वैसे भी आज शाम से ऑफिस से गायब था। पर्दा वो क्या हुआ? जिस तरह आपको हमाद की समझ नहीं आती, मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। हमाद के हिस्से का गुस्सा इस बेचारी पे क्यों उतार रही हो तुम? क्योंकि आपकी बेचारी कह रही है कि हमाद उसके साथ खुश नहीं है और जहां उसकी मर्जी है वहां शादी करते हैं। हमाद की मर्जी से या लीना की मर्जी से? कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं चाहूंगी। और ये मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रही, ये मैं तुम्हारी और नूर की मोहब्बत की बात कर रही। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो मुझे मेरी दोस्त के मंगेतर के साथ देखा है, तुम्हें पता है मैं उससे क्या कह रही थी? मैं उससे कह रही थी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, तुम तो पहले से खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, पैसा क्या बताना चाह रही जिससे मैं खुश हो जाऊंगी? हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि हमारे पास तुम्हारे लिए खुशी की कोई खबर नहीं है? क्योंकि खुशियाँ सिर्फ खुशी की खबरों से नहीं मिला करती। कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ खुशी की खबर दे दें, मैं वो खबर सुन के ही खुश हो जाऊंगी। तुम्हारे रिश्ते की मारूफ अली से बात कर ली है। आप जिस बात को खुशी कह रही थी, मेरे लिए तो वो खबर भी नहीं है। चले, आपको असल खुशी की खबर मैं सुनाती हूँ। मेरी भी मेरी शादी की बात हमाद से हो गई है। उसने हाँ करने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी है, वो मैं उसे दे आई हूँ। अगर मोहलत खत्म होने के बाद वो न माना तो फिर क्या करोगी? तो आपकी कसम, जो आप कहेंगी वो करूंगी। ये मोहलत तो हमाद की ना हुई, मेरी हुई। मैं आपको मोहलत नहीं दे रही, आपसे मोहलत मांग रही हूँ। चलो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती
कि हमाद शादी के लिए हाँ करेगा। मुझे हम्माद की हाँ की अब वैसी फिक्र नहीं रही जैसी मुझे उससे मोहब्बत रही। मतलब हम्माद हाँ नहीं करेगा तो आपकी खातिर मारूफ अली की हाँ पे गुजारा कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। नूर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इतनी बेरुखी से बोलोगी तो कैसे कर पाऊंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, कहो। ये तुम्हारी असल जगह है। कौन सी जगह? उज़ैब की गाड़ी में उज़ैब की साथ वाली सीट तुम्हारी असल जगह है। अच्छी लगती हो उज़ैब के साथ, भाभी भाभी से लगती हो। तुमने मुझे ये कहने के लिए रोका है? तुम्हें ये समझाने के लिए रोका, बल्कि तुम्हें ये बताने के लिए रोका है कि आज मेरी मुलाकात मारूफ अली से हुई थी। उससे मिलके मुझे लगा कि बुरा नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम्हारी जोड़ी तो ज़ैब के साथ परफेक्ट है, लेकिन जिस तरह वर्दा हम्माद के साथ अच्छी नहीं लगती, इसी तरह तुम भी मारूफ अली के साथ अच्छी नहीं लगती। हाँ, एक तुम ही तो हो जो दोनों के साथ अच्छी लगती हो। यही कहना चाह रही हो ना? मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ ना भी कहूँ तो बात तो यही है ना। और वैसे ये सब कुछ मारूफ अली को बताने की जरूरत नहीं है, उसे ये सब कुछ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑफिस से आने के बाद तुम्हारी पूरी कोशिश होती है कि मुझे पता ना चले कि तुम वापस आ गए। ऐसी कोशिश मैं क्यों करूंगा? तो फिर तुम ऑफिस से सीधा घर क्यों नहीं आते हो और हमारे साथ बैठ के रात का खाना क्यों नहीं खाते हो? प्लीज मॉम, ये लाइफ मुझसे नहीं जी जाती। कैसी लाइफ? यही कि सुबह उठ के अच्छे बच्चों की तरह नाश्ता करो, फिर 9 से 5 वाली जॉब पर जाओ, वापस आके खाना खाओ और सो जाओ, और पूरी जिंदगी यही करते रहो। क्या बुराई है ऐसी लाइफ में? तुम्हारे अब्बू ने भी तो यही जिंदगी जी है ना। प्लीज मॉम, ये 25 साल की उम्र में ना 55 साल की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। अच्छा, तो फिर वो काम कर लो जो तुम्हें 25-26 साल की उम्र में कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। अभी आप शादी की बात कर रही हैं और साथ ही वर्दा की बात करेंगी मुझसे। तो और किसकी बात करूं? देखिए मॉम, शादी की बात करें या वर्दा की बात करें, लेकिन प्लीज मुझसे एक साथ दोनों की बात मत करें। वो मंगेतर है तुम्हारी? मंगेतर यानी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, और अगर मैं तुम्हारी और वर्दा की शादी की बात कर रही हूँ तो क्या अजीब बात है इसमें? क्या गलत कह रही हूँ? शादी करने में जल्दी कर रही हैं आप, और यही गलती कर रही हैं। मंगनी की है ना मैंने, तो शादी भी उसी से करूंगा, लेकिन जल्दी नहीं करूंगा। हेलो, याद अब आई है या वक्त अब मिला है? तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम लीना से मिले थे या नहीं? नहीं। वो तो कह रही तुम मिले थे उससे। वो मुझसे मिली थी लेकिन मैं उससे नहीं मिला। अच्छा, तो बगैर मिले उसने तुमसे शादी की बात भी कर ली? जैसे उससे मैं मिला नहीं, मैंने वैसे ही उसकी बात नहीं सुनी। कुछ और पूछना है? नहीं, मुझे बस यही पूछना था। अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम यही पूछोगे कि मैं उज़ैब के साथ क्यों थी? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसके साथ होते हुए तुमने मेरा हाल तक पूछना गवारा नहीं किया। कैसे पूछती? तुम्हारा वो कजन जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो भी यही समझता कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, फिर भी तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया? तुम अचानक ऐसे सामने आ गए, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या करूं और क्या कहूं। वो क्यों? वहां पहुंचने से पहले
उसे अपने कोर्ट मैरिज के ऐसे ताने दिए कि मुझे लगा कि वो हमारी बात कर रहे हैं, सब जानते हैं हमारे बारे में। इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ सकी। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं। ये बताओ कि अब करना क्या है? क्या करना है मतलब? मतलब ये कि हमें घर वालों को अपने निकाह के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। नूर, मैंने आज तक हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। जैसा तुमने कहा है मैंने बिल्कुल वैसा किया है। लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर वालों से बात करने वाला हूँ और उन्हें तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में बताने वाला हूँ।